एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर कर रहे थे ना हम लोग। अब आपको इस तरह के क्वेश्चंस भी करवाती हूँ। अ मार्बल टाइल मेजर्स 25 centimeter by 20 centimeters. How many tiles will be required to cover a wall of size 4 meter by 3 meter? एक टाइल का नाप है 25 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर। हमें कितनी टाइल्स लेनी पड़ेंगी अगर हमने एक दीवार 4 मीटर लंबी और 3 मीटर चौड़ी उस दीवार पे अगर टाइल्स लगानी है? नहीं धनंजय, रॉन्ग है आंसर। मार्बल टाइल है, उसका साइज है 25 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर लंबी और 20 सेंटीमीटर चौड़ी टाइल है। कितनी टाइल्स लगेंगी अगर हमने 4 मीटर लंबी और 3 मीटर चौड़ी दीवार पे लगाना है? हाँ बेटा। हाँ विक्रम, आपका भी रॉन्ग है। करना आता है सबको? सही है। ये वॉल का साइज जो है 4 मीटर्स बाय 3 मीटर्स है। पहले उसको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करो। वॉल का एरिया डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ टाइल। अब निकालो। यस, 240 राइट आंसर। एरिया, हाँ एरिया, हाँ एरिया ऑफ टाइल हो गया 25 इंटू 20 और एरिया ऑफ वॉल हो गया 400 इंटू 300, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 4 मीटर्स के हो गए 400 सेंटीमीटर और 3 मीटर के हो गए 300 सेंटीमीटर। तो 400 इंटू 300 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 20, कटिंग करके ये 240 आ रहा है। ठीक है, सबको आ गया ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। One side of a square plot is 300 meters. Find its area. Also find the cost of leveling it if the rate for leveling is rupees 0.50 per square meter. एक स्क्वायर प्लॉट है, स्क्वायर शेप में, वर्गाकार में। उसका एक साइड जो है वो 300 मीटर है। आप इसका एरिया फाइंड करो और इसका खर्चा, लेवलिंग कराने का खर्चा है, 1 स्क्वायर मीटर का खर्चा आता है 0.50 रुपीज। तो टोटल कितना खर्चा आएगा? ओके, नहीं आया क्या? यस, हाँ। नहीं बेटा, पहले एरिया, एरिया ऑफ प्लॉट निकालो, साइड इंटू साइड, 300 इंटू 300, ये आ गया 90,000। ठीक है, हाँ। नहीं, 0.50 बोली तो उसको रुपीज में कन्वर्ट कर लो। 50/100 हो गया। 2 जीरोस कट गई ऊपर, 90,000 की 2 रह गई। चलो अब ठीक कर लो। अब 5 9 45 और उसके आगे 3 जीरो लगेंगे। सो रुपीज 45,000 आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो। द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल इज टू बी कवर्ड विद ए कारपेट 150 सेंटीमीटर वाइड। If the length and breadth of the hall are 20 meter by 18 meter, find the cost of the carpet at the rate of rupees 10 per meter. एक रेक्टेंगल शेप में हॉल है, उसमें कारपेट लगाना है। कारपेट की चौड़ाई है 150 सेंटीमीटर। ठीक है, और अगर उसकी लेंथ और ब्रेड्थ दी हुई है हॉल की 20 मीटर और 18 मीटर, उसके अंदर इसको बिछाना है। तो कॉस्ट क्या आएगी? अगर 1 मीटर कारपेट का रेट है ₹10, 20 मीटर और 18 मीटर, और कारपेट की सिर्फ चौड़ाई दी हुई है 150 सेंटीमीटर। 18 20 और 18। 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 100 इंटू 100 10,000। हाँ, आप चाहो तो उनको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, या 150 सेंटीमीटर है उसको 1.5 कर सकते हो, 1.50 हो जाएगा। दोनों तरह, क्योंकि जो हमें कॉस्ट दी हुई है ना वो पर मीटर है, तो बेटर है इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो। 150 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड कर दो तो ये मीटर में आ जाएगा। क्या हुआ, मुश्किल लग रहा है? हाँ बेटा, पता है क्या करना है इसमें? 20 मीटर बाय 18 है ना हॉल की लंबाई चौड़ाई। नहीं, तो 20 इंटू 18 करो, ये आ गया 360 मीटर स्क्वायर। अब इसको कारपेट की चौड़ाई से डिवाइड कर दो, उससे पता चल जाएगा, क्योंकि जो एरिया हॉल का है वही एरिया का कारपेट चाहिए हमें। कारपेट की सिर्फ ब्रेड्थ दी हुई है, तो पहले लेंथ निकालो। लेंथ क्या आएगी? लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है ना फॉर्मूला। तो आप 150 सेंटीमीटर के मीटर बना लो अपॉन 100 करके। नहीं, अब आप ध्यान से सुनो मेरे को। अब एरिया ऑफ कारपेट जो है उसको एरिया ऑफ हॉल से डिवाइड कर दो, तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी लेंथ का कारपेट चाहिए, क्योंकि दोनों का एरिया सेम होना चाहिए ना, हॉल का एरिया भी और कारपेट का एरिया भी। कारपेट का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, हमें ब्रेड्थ दी हुई है और लेंथ नहीं दी हुई, तो लेंथ जो है लेंथ इंटू ब्रेड्थ कारपेट की इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ हॉल की।
तो ब्रेड्थ निकालनी है ना हमने, ये लेंथ निकालनी है ना कारपेट की, तो बी को उधर ले जाओ। बी हमें दिया हुआ है 150 सेंटीमीटर। 150 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो, तो ये आ गया अपॉन 100 करके 1.5 मीटर। तो इसको 360 को 1.5 से डिवाइड करो, तो ये आ गया 360 अपॉन 15 इंटू 10। ठीक है, 15 की 360 से कटिंग करो, 24 आ गया। 24 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 240 मीटर। अब कारपेट की जो लंबाई है वो 240 मीटर है। 1 मीटर कारपेट की रेट है 10 रुपए का, तो 240 का कितना होगा? 240 इंटू 10, 2400 रुपीज। अब समझ आ गया सबको? बेटा मीटर में करा है क्योंकि हमें वो जो कारपेट का रेट है वो भी मीटर में दिया हुआ है। अगर हम इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं तो फिर आपको उसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी 100 सेंटीमीटर का रेट है 10 रुपए, वो ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ जाएगी, इसलिए एक ही यूनिट को चेंज करके हमारा काम है। अगर वैसे करना है वैसे भी बता देती हूँ। फिर आप करोगे 100 2000 हो गया, 2000 इंटू 1800 डिवाइडेड बाय 150। फिर ये जीरोस अटकेंगी बीच में बस, फिर ये आएगा थर्ड। हाँ फिर आ जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हो। हाँ अब आप ऐसे भी कर सकते हो कि मीटर को सेंटीमीटर में सारों को ही चेंज करो, या एक ही है सेंटीमीटर वाला उसको मीटर में चेंज, आपको जो इजी लगता है आप कर सकते हो। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और है डिफरेंट टाइप का। द टोटल कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग ए रूम एट रुपीज 8.50 पर स्क्वायर मीटर इज रुपीज 510। इफ द लेंथ ऑफ द रूम इज 8 मीटर, फाइंड इट्स ब्रेड्थ। अब हमें टोटल पैसे कितने लगे हमारे? 510 रुपीज, 510 रुपए खर्चा आ गया, और 1 स्क्वायर मीटर का खर्चा जबकि 8.50 रुपीज होता है। तो अगर हम टोटल खर्चे को 1 मीटर के खर्चे से डिवाइड करते हैं, हमें पता चल जाएगा एरिया कितना है। ठीक है, एरिया निकाल लो, फिर बस फिर तो इजी है। एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ हमें दी हुई है, ब्रेड्थ फाइंड करो। कर लोगे ना, आसान है ये तो। 8 रुपए 50 पैसे हर स्क्वायर मीटर का खर्चा आता है, और टोटल खर्चा आया 510 रुपए। तो 510 को 8.50 से डिवाइड कर दो, जो आएगा उसको फिर फॉर्मूला लगाओ लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ को इससे डिवाइड कर दो एरिया से, फिर आपको ब्रेड्थ मिल जाएगी। ठीक है, चलो ट्राई करो। हाँ क्या बेटा? ब्रेड्थ नहीं बेटा, एरिया, एरिया आएगा। हाँ हाँ, यस 60। अब लेंथ दी हुई है, एरिया पता चल गया आपको, ब्रेड्थ निकाल लो। अब तो इजी हो गया। लेंथ है 8 मीटर्स, कितना आया? क्या बेटा? यस यस यस, करेक्ट है। 510 को 8.50 से डिवाइड करो तो ये आ जाता है 60 मीटर स्क्वायर। अब 60 एरिया हो गया, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू एरिया, ये फॉर्मूला होता है। एरिया की जगह 60, लेंथ की जगह 8, तो ब्रेड्थ कितनी आई? 60 अपॉन 8। इसको डिवाइड करोगे तो 7.5 मीटर सॉरी। ठीक है, एक और करो ऐसा ही। रविश wants to cover his room with which is 3 meter wide and 4 meter long by square tiles. If each square tile is of the size 0.5 meters, then find the number of tiles required to cover the floor of his room. रविश अपने रूम को, जो कि 3 मीटर चौड़ा और 4 मीटर लंबा है, उसमें स्क्वायर टाइल्स लगाना चाहता है, और हर टाइल का साइज है 0.5 मीटर साइड है उसकी। तो कितनी टाइल्स लगेंगी? टाइल का साइज है 0.5 मीटर, लंबाई 4 मीटर और चौड़ाई 3 मीटर, और स्क्वायर टाइल का साइज है 0.5 मीटर। साइड है बेटा 0.5 मीटर। यस धनंजय, आंसर सही है आपका। 40 आ गया। 48, वेरी गुड। जो रूम है उसका फ्लोर है 4/3, 4 इंटू 3 हो गया 12 मीटर स्क्वायर, और टाइल का साइज है 0.5 मीटर, तो 0.5 इंटू 0.5 इसका एरिया आ गया। तो 12 मीटर स्क्वायर को डिवाइड करो, ये 0.5 इंटू 0.5 हो गया 0.25, है ना। 0.25 से इसको डिवाइड करो तो ये आ जाता है 48। आप बेशक इसको कन्वर्ट कर सकते हो, 0.5 मीटर है ना, 5/10 मीटर हो गया, 5 और 10 की कटिंग हो गई, 1/2 आ गया, है ना। तो एरिया ऑफ 1 स्क्वायर टाइल इज 1/2 इंटू 1/2, 1/2 इंटू 1/2 आ गया 1/4। ओके, अब आप 12 को डिवाइड कर दो 1/4 से, तो ये आ गया 12 इंटू 4/1, सो 12 इंटू 4 होता है 48। सो 48 टाइल्स लगेंगी उसमें। ठीक है, क्या क्या दोबारा बोलो। 2 किस लिए? 2 किस लिए? एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ,
तो 2 क्यों ले रहे हो आप? 2 तो आना ही नहीं आ, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करो आप लोग। अगला क्वेश्चन है अ मार्बल टाइल मेजर्स 15 सेंटीमीटर into 20 centimeter. How many tiles will be required to cover a wall of size 4 meter by 6? मार्बल टाइल का जो मेजरमेंट है 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर इसकी साइड्स है, और कितनी टाइल्स लगेंगी अगर वॉल का साइज हो 4 मीटर चौड़ाई और 6 मीटर लंबाई? 20। फिर से सुन लो। A marble tile measures 15 centimeter by 20 centimeter. How many tiles will be required to cover a wall of size 4 meter by 6? नहीं बेटा 8 तो नहीं है, थोड़ी सी गलती है आपकी अनमोल, दोबारा करो। मीटर और सेंटीमीटर का ध्यान दो। वॉल जो है वो मीटर्स में दिया है साइड्स उसकी, और टाइल की सेंटीमीटर्स में है। यस राइट आंसर, यस 800। शाबाश। इसमें हम डायरेक्ट कर सकते हैं, आप जो वॉल है ना उसका मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो। 400 into 600 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ मार्बल टाइल विल बी 15 into 20। इनकी कटिंग करो तो ये सारा 800 आ रहा है। हाँ जी, कितना आ रहा है अंश आपका? 800 आएगा बेटा, अभी बता रही हूँ ना मैं आपको। 800 बोल रहा है, उसकी आवाज क्यों गूंज रही है बीच में? हाँ हाँ, 800 सेंटीमीटर नहीं, 800 टाइल्स। ठीक है, अब तो आपको आ गए ये वाले क्वेश्चंस है ना। एक और कर लेते हैं। अ मार्बल टाइल मेजर्स 10 सेंटीमीटर बाय 12 सेंटीमीटर। How many tiles will be required to cover a wall of size 3 meter by 4 meter? Also find the cost of tiles at the rate of ₹2 per tile. 2 रुपए की एक टाइल हो तो कितनी टाइल्स कितना खर्चा होगा ये निकालना है। 12 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर मार्बल टाइल है, और रूम जो वॉल है वो 3 मीटर बाय 4 मीटर है। आपको कॉस्ट निकालनी है। वन टाइल की कॉस्ट है ₹2। जितनी टाइल्स हैं टोटल उनका खर्चा निकालो। ओके वेट। दिया बेटा डिस्टरबेंस आ रही है आपके वहां से। कितना आया? अनमोल का आ गया आंसर। रवनीत जीरोस की गलती है आपकी, अभी भी थोड़ी सी गलती है जीरोस की। 2000 आएगा क्योंकि ये मीटर्स में है ना, और वो सेंटीमीटर में टाइल, और जो इनका खर्चा है वो तो टाइल का ही निकालना है। 300 into 400 को डिवाइड करो 10 into 12 से, तो कितना आया? आ गया सबका 2000। हाँ हाँ हाँ, अब सही है, ठीक है। 300 into 400 को डिवाइड करो 10 into 12 से, तो कटिंग करके 1000 आ रहा है। 1000 टाइल्स है तो 1 टाइल की कॉस्ट है ₹2, तो 1000 की कितनी होगी? 2000, ठीक है। चलो एक और करो। One side of a square plot is 250 meters. Find the cost of leveling it at the rate of ₹2 per square meter. हमारा क्वेश्चन है वन साइड ऑफ ए स्क्वायर प्लॉट इज 250 मीटर्स। एक स्क्वायर प्लॉट की एक साइड है 250 मीटर। आप उसको लेवलिंग का खर्चा बताओ कितना होगा अगर एक स्क्वायर मीटर पे ₹2 का खर्चा। कितना आया? यस, अनमोल का भी आ गया, सही है। ये तो सिंपल था, स्क्वायर का एरिया निकाल लो और उसका रेट निकाल लो। क्या हुआ? ओके ओके। वन साइड ऑफ ए स्क्वायर प्लॉट इज 250 मीटर्स, तो एरिया ऑफ प्लॉट कितना हो गया? 250 इंटू 250। 25 को 25 से मल्टीप्लाई करो 625 00, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया 1,25,000 रुपये, ठीक है। अब एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, what will happen to the area of a rectangle if its length is doubled and breadth is trebled? इसमें पता है क्या करना होता है? हमारा क्वेश्चन है कि अगर एक रेक्टेंगल है, अगर इसमें कोई डायमेंशंस नहीं दी हुई, कितने मीटर है कितने सेंटीमीटर, कुछ नहीं दिया हुआ, हमें सिर्फ ये दिया है कि एक रेक्टेंगल है, अगर हम उसकी लेंथ का डबल कर दें और उसके ब्रेड्थ का 3 गुना कर दें तो उसके एरिया को क्या इफेक्ट पड़ेगा उसको। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, है ना। तो नई वाली जो है अगर हम उसको चेंज करते हैं डायमेंशंस, तो लेंथ डबल हो गई तो वो 2 into L हो गई, 2L हो गई ना। और जो ब्रेड्थ है वो 3B हो गई, 3 times B, है ना, 3B। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और नए एरिया क्या होगा? नया जो एरिया होगा वो क्या होगा? 2L into 3B, तो ये बन गया 2 3s are 6 LB, है ना। तो ये पहले था LB, अब हो गया 6 LB, तो ये 6 टाइम्स बढ़ गया, 6 गुना हो गया एरिया। समझ आया क्वेश्चन? ये क्वेश्चन समझ आया कि फिर से बताऊं?
ओके, जिसको नहीं आया वो सुन लो फिर से। हमारा क्वेश्चन है कि एक रेक्टेंगल है, उसके एरिया को क्या होगा अगर हम उसकी लेंथ को डबल कर दें, 2 गुना कर दें, और ब्रेड्थ को 3 गुना कर दें। तो हम दोनों केसेस का एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो नई लेंथ क्या हो गई, 2l, 2 इंटू एल, 2l हो गया ना ट्वाइस। और नई ब्रेड्थ क्या है, 3 इंटू ब्रेड्थ, 3b। ठीक है, तो नया एरिया क्या हो गया, 2b इंटू 3b, ये हो गया 6 इंटू एल बी। 6 इंटू एल इंटू बी, एल लेंथ हो गई और बी ब्रेड्थ हो गई। पहला था लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एल बी था, अब ये 6 एल बी हो गया, तो 6 गुना हो गया ना उससे। तो हम कहेंगे इट बिकम्स 6 टाइम्स एरिया ऑफ द ओल्ड रेक्टेंगल। ओके, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ एक, what will happen to the area of a rectangle if its length and breadth both are doubled? लेंथ भी डबल हो जाए, ब्रेड्थ भी डबल हो जाए। ओके, 2l इंटू 2b, ये हो गया 4lb, है ना, 4 टाइम्स हो गया ये। इसी तरह से अगर मेरा क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन टू द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इफ इट्स साइड इज डबल्ड? अगर एक स्क्वायर की साइड को डबल कर दिया जाए तो उसको एरिया को क्या होगा? कितना होगा, 4 टाइम्स। यस, स्क्वायर साइड का स्क्वायर का जो एरिया होता है साइड इंटू साइड, अगर साइड को डबल कर दो तो वो 2 इंटू एस हो गया ना, 2s इंटू 2s कितना हो गया, 4s स्क्वायर। तो ये 4 टाइम्स हो गया। और अगर हम स्क्वायर की साइड्स को हाफ कर दें तो क्या होगा, बताओ कितना होगा? यस, या 1/4 भी कर सकते हो। ठीक है, हाफ इंटू हाफ, 1/4। ठीक है, अच्छा। और अगर स्क्वायर की साइड को ट्रिपल कर दिया जाए तो, ट्रिपल कर दिया जाए स्क्वायर की साइड को, यस, 3 इंटू 3, 9। और अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल को क्या होगा अगर लेंथ और ब्रेड्थ दोनों को ट्रेबल्ड कर दिया जाए, 3 गुना कर दिया जाए, यस। और अगर लेंथ को डबल कर दिया जाए और ब्रेड्थ को हाफ कर दिया जाए तो, यस, वेरी गुड, वंदना ने फटाफट जवाब दिया, शाबाश। बस अब ये वाली टाइप तो ओवर हो गई, इस टाइप के काफी कर लिया हमने सम्स। ठीक है, कल कुछ और करेंगे, एरिया से रिलेटेड आगे चलेंगे। ओके, एरिया अभी हो जाए ना फिर वॉल्यूम पे आते हैं, है ना, एक टाइप खत्म हो जाए ना फिर, नहीं तो वॉल्यूम करेंगे थोड़ी सी चीजों का। फिर अभी मैं एरिया सारे ही करवा देती हूँ आपको, सब फिगर्स के। सर्कल का कर लेंगे आगे, रेक्टेंगल कर लिया आपने, स्क्वायर कर लिया, ट्राइंगल का रहता है, यस यस, कल ट्राइंगल का एरिया करते हैं फिर। ठीक है, पहले एरियाज कर लेते हैं, एरियाज आ जाएंगे फिर आपको वॉल्यूम और भी इजी लगेंगे, सीधा वॉल्यूम करेंगे तो फिर मुश्किल लगेंगे। ओके, बस ये है कि डेली ना जो जो फॉर्मूले ऐड ऑन होते हैं आप याद करते जाओ इनको, क्योंकि जब सारे फॉर्मूले इकट्ठे हो जाएंगे ना फिर आपको सारे इकट्ठे नहीं याद होंगे, जितने आपके होए जा रहे हैं ना, अभी 4-5 हो गए हैं आपके, तो ये आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए। कल मैं सुनूंगी आप लोग। ओके, ठीक है, ओके, बाय बाय।